मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अनावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति आज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः इस ब्रह्म विद्यापीठ में समुपस्थित समस्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, ब्रह्म विद्या की अपार महिमा है। इस आत्मज्ञान से बढ़कर के और कोई ज्ञान है नहीं। ब्रह्म विद्या को जो प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण, ब्रह्म जानात यासा ब्राह्मण। और इस ब्रह्म विद्या के कारण ही ब्राह्मण देवता हमारे समाज में पूज्य हुए। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास करने वाले, ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलने वाले, तो इस ज्ञान से ही वो पूज्य हैं। इस ज्ञान की अद्वितीय महिमा है, प्राप्त करना चाहिए। बस इतना है कि सब कोई प्राप्त नहीं होता। किसी विशेष में हजारों लाखों में से कोई एक, कोई दो, 1% भी नहीं है इस मार्ग पर। इस मार्ग पर चलने वाले 1% भी नहीं है ब्रह्म विद्या के मार्ग पर। हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या अगर हिंदुओं की हम 80 करोड़ माने और धर्मों को छोड़ करके 80 करोड़ की अगर जनसंख्या हम हिंदुओं की माने तो 8 लाख भी महात्मा नहीं है ब्रह्म तत्व के मार्ग पर चलने वाले। 8 लाख भी नहीं। पूरे भारतवर्ष में माना जाता है कि संतों की संख्या 2 लाख के लगभग होगी, जिसमें वैष्णव भी हैं, जिसमें दूसरे वाले भी हैं। ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलने वाले तो बहुत कम। भगवान ने गीता में कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु, 100 में 1 नहीं, 1000 में 1। धन्यभागी हैं वो जिनके परिवार का कोई इस मार्ग पर चलता है, जिनके घर का कोई पुत्र, कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है। नारद भक्त सूत्र में नारद जी कहते हैं देवता नृत्य करते हैं
हमारी पृथ्वी माँ सनात हो जाती है। इस मार्ग पर अगर कोई ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसको देख करके देवता नृत्य करते हैं। मोदंते पितरा, उसके जो पूर्वज हैं, पितृलोक आदमी होंगे, वो प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान का एक मार्ग है, इससे बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं है। अर्जुन, इस ज्ञान से बढ़कर के पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं, क्योंकि ये ज्ञान तत्काल कुछ करता नहीं है, आपके अपने स्वरूप को लखा देता है। ज्ञान का मतलब है जो जैसी चीज है वैसे दिखा देना। उस विषय में जितने भी भ्रम होंगे, उस भ्रम को मिटा करके जैसी वस्तु है वैसे प्रकाशित करना। मनुष्य का जीवन ब्रह्म में रहता है, ज्यों का त्यों प्रकाशित करना। आप आत्मा हो ऐसा देखो, ऐसा देखो। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेष शर्त है इस तत्व को जानने वाले मिले, आचार्य हमको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ मिले, और जो साधक है उसका हृदय श्रद्धा से परिपूरित हो। ये दोनों का संयोग बने तभी काम चलता है। जो साधक है, शिष्य है, उसका अंतःकरण कैसा हो? श्रद्धावान, तत्पर, संयतेन्द्रिय। ये तीन उसके गुण हैं, ये तीन उसके गुण हैं शिष्य के। और आचार्य का गुण है श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। अगर ऐसा संयोग बने कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ मिले और साधक का अंतःकरण श्रद्धावान हो, तत्पर हो और संयमित हो, तब यह आत्मज्ञान का दीपक जलता है। अगर ये नहीं होता तो फिर भजन में गा लेते हैं, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ। अब ज्योति से ज्योति तो तब जगेगी जब दीपक में तेल होगा, बाती होगा। अब अगर हमारे पास मिट्टी का दिया तो है, लेकिन उसमें तेल ही नहीं है, बाती नहीं है, गुरु जी की ज्योति जल रही है, अब उसको छुआ में कैसे जलेगा? अंतःकरण आपका दीपक है, इसमें श्रद्धा ही समझ लो आपका स्नेह भी तेल है, तत्परा संयतेन्द्रिया बाती है। अब ऐसा अगर हो तब हो सकता है, और नहीं इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत शीघ्र ही, अचिरे शीघ्रम, जल्दी ही उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अब हमारे इसी समाज में अलग तरह के लोग भी होते हैं। भगवान कहते हैं अत्र संशयो न कर्तव्य, इस विषय में जरा भी आप संदेहग्रस्त मत होइए, मन में संदेह को बिल्कुल स्थान मत दीजिए। ये ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? अरे कुछ करने से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान जानने से थोड़े मुक्ति मिलती है। गीता में लिख दिया होगा तो ऐसे लिख दिया होगा। बोले नहीं, ऐसी बात मत सोचना, संशय बिल्कुल मत करना। अत्र संशयो न कर्तव्य। क्यों? पापिष्ठो ही संशय है। अरे सबसे बड़ा पाप तो केवल संशय है। कथम उच्यते, कैसे? देखो कहते अत्र संशय, देखो साफ साफ भगवान भाष्यकार कहते हैं पापिष्ठो, पापिष्ठा माने सबसे बड़ा पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? संशय। हाँ, शास्त्र पर संशय हो जाए, भगवान पर संशय हो जाए, सद्गुरु देव पर संशय हो जाए, समझना यही सबसे बड़ा हो गया पाप। और इसका परिणाम क्या हो? इसका परिणाम शास्त्र को तो कुछ होने वाला नहीं, वो तो ज्यों का तो अपनी महिमा में है। हाँ, भगवान है कि नहीं है, भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है, आपके मन में संशय हुआ तो भगवान का क्या बिगड़ेगा? भगवान की अपनी महिमा है, संत का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो घर परिवार सब छोड़ के आए हैं, उनका क्या बिगड़ेगा? नुकसान किसका होगा? जिस अंतःकरण में संशय होगा। भाई जहर जिस अंतःकरण में जाएगा उसी को तो मारेगा। जहर को उसने खाया तो वो मरेगा, उसने खाया तो वो मरेगा। जिस अंतःकरण में जहर जाएगा उसी का हित करेगा ना। तो ये संशय जिसके अंतःकरण में जाएगा उसका अहित करेगा। जिसको लेके संशय है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संशय का जो विषय है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
फर्क किसको पड़ रहा है? जहां पर संशय है, जहां पर होगा, जिस अंतःकरण में होगा। इसलिए भगवान भास्कर कहते हैं पापिष्ठो ही संशया, संशय ही सबसे बड़ा पाप है। गोस्वामी लिखते हैं संशय सर्प ग्रस्यौ उर्घल। देखो संशय सर्प, हाँ, एक सांप का बंधन खोलने गए थे। कौन? जिनकी पीठ पर सदैव भगवान विराजमान होते हैं, गरुड़ जी। भगवान को कहीं जाना होता है, कहीं जाना होता है तो सवारी है कौन? उनके गरुड़ जी। मतलब भगवान उनकी पीठ पर सवार होते हैं। यही तो इनसे बड़ा स्वभाव। जहां जहां भगवान का निवास है, जहां जहां भगवान बैठे होंगे, पास में गरुड़ जी भी बैठे होंगे ना, सवारी है ना। कब जाना पड़े तो गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। भगवान नारायण के मंदिर में जहां जाओगे वहां गरुड़ स्तंभ सामने होगा। ध्यान से अगर देखोगे तो जगन्नाथपुरी में कहीं पर भी गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ माने जैसे हमारी कार बाहर खड़ी होती है, ड्राइवर बाहर खड़ा होता है, तो भगवान के वाहन है तो बिल्कुल सामने तैयार खड़े हैं, गरुड़ स्तंभ। भगवान शंकर जी का जहां पर देवालय होगा सामने कौन होंगे? नंदी जी। और मंदिर के बाहर कहीं ना कहीं बैठे होंगे। आप केदारनाथ में जाके देखो, कहीं और जाके देखो, क्योंकि उसके ऊपर सवार होकर भगवान चलते हैं। तो जिन गरुड़ के ऊपर भगवान हमेशा सवार होते हैं, जो गरुड़ भगवान के पास हमेशा रहते हैं, भगवान राम के सांप का बंधन खोलते हैं, लक्ष्मण जी के सांप का बंधन खोलते हैं, और खोलते खोलते उनके मन में आ गया ये परम परमात्मा तो हो नहीं सकते जो खुद बंधन में पड़े हैं। अरे जिनके बंधन को काटने के लिए हमको बुलाया गया वो हमसे तो छोटे ही होंगे ना, ये परमात्मा तो होंगे नहीं। लेकिन नारद आदि बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि यही परमात्मा है। देखो दो वृत्ति आ रही। बड़े बड़े ऋषि लोग कहते हैं ये राम ही परमात्मा है, तो वो बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं इस पर थोड़ा बात जमती भी है, लेकिन सामने कोई प्रभाव तो हमने उनका देखा नहीं। बहुत लोग कहते हैं बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन हमको तो कोई खास बात दिखती नहीं। खास बात हमारे लिए तो जो है वो क्या है बताओ? नाक पास में बंधे, अपने बंधन को खुद नहीं खोल पा रहे। तो अब ये दो तरह की बात चित्त में आई तो उनके मन में अब संशय आ गया। जब वहां से चल पड़ते हैं तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान राम के सांप का बंधन तो खोल दिया गरुड़ जी ने, लक्ष्मण जी के सांप का बंधन तो खोल दिया, लेकिन उनके अंतःकरण में संशय सर्प ग्रस्यौ उर्गारी। उर्गारी माने करुण। गरुड़ के अंतःकरण को संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया। वहां का सांप का बंधन खोला और दिल में सांप को बिठा दिया। बाद में फिर उनको जाकर के कौवे को प्रणाम करना पड़ता है। पक्षियों के राजा, भगवान के वाहक, और अंत में उनकी स्थिति होती है कि कैलाश भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं। अंत में एक जिस कौवे को सबसे ज्यादा गया गुजरा लोग समझते हैं, उनके पास जाके प्रणाम करना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है। वो भले संत हैं काकभुसुंडी जी हमारे महाराज, लेकिन पक्षी की दृष्टि से तो गरुड़ श्रेष्ठ है। तो संशय पापिष्ठो ही संशया, ये जीवन में समझना संशय ही सबसे बड़ा। और विश्वास उससे बढ़कर के और कुछ हो नहीं सकता। अब संशय का उल्टा क्या होगा? दृढ़ विश्वास। बट विश्वास अचल निज विश्वास। कैसा विश्वास हो? कैसा विश्वास हो? इस बात को शास्त्र में लिखा है, गुरुजी ने कहा यही सही है। बस 10 लोग कहते हैं, 10 लोगों ने ऐसी बात बोले, 10 लोग अपनी अकल रखे रहे हैं अपने पास, हमको उनकी अकल की जरूरत नहीं। अरे नाना मामा मौसा बोलते हैं, वो ठीक है अपना बोलते रहे। शास्त्र और संत की बात अमिट है, अलिख है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो। नहीं तो आगे का देखो संशय वाले का क्या हालत होगा। एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं।
अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। देखो, सबसे पहले कहा अज्ञश्च, खुद तो है अज्ञानी, अपनी अकल से समझ में बात नहीं आती। दूसरा शब्द है अश्रद्धानश्च, पहले था श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और यहां पर है अज्ञः च अश्रद्धानश्च, श्रद्धा भी नहीं है किसी पर, अज्ञानी भी है और किसी पर श्रद्धा भी नहीं है। बहुत बार हमने अपने सत्संग में कहा, मूर्ख की परिभाषा हमने क्या की? मूर्ख, विमूढ़, मूढ़, बहुत बार मूढ़ शब्द आएगा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम। तो मूर्ख की परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो हमारी समझ में हमने ऐसे हमेशा बोला है कि जिसको अपनी अकल से बात समझ में आवे ना और बड़ों का कहना माने। देखो, अपनी अकल से बात समझ में नहीं आई तो क्या हो गया? अज्ञश्च। और बड़ों की बात माना नहीं तो क्या हो गया? अश्रद्धा। बस दो ही बात है। उसी को शास्त्र में कह दिया मूढ़, विमूढ़, अपनी विवेक शक्ति से समझता नहीं और श्रेष्ठ जनों की बात मानता नहीं। तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अपनी अकल से समझ में भी ना आवे, बड़ों का कहना भी ना माने, कोई बात नहीं, मस्त रहे, सोता रहे। बोले नहीं, चित्त में बैठा हुए संशय। देखो, अगर आपका चित्त बिल्कुल साफ है, कोई बात नहीं भाई, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर, बड़ा से बड़ा डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तुम दवाई खाओ, हम नहीं मानते उसके बाद। तो कम से कम बीमार तो ना हो ना, बीमार ना हो तो कोई बात नहीं, ना दवाई खाओ, अपनी अकल से भी दवाई मत खाओ, डॉक्टर की बात मानो भी मत, स्वस्थ हो, काहे की चिंता। समस्या कब है? जब मैं हूं बीमार, मैं हूं बीमार। और फिर हम अपने विवेक से, ऐसा नहीं है कि भाप ले लूं थोड़ा सा या काढ़ा पी लूं, अपनी अकल यहां नहीं लगाते, और जो कोई बताता है तो उसकी बात, और बीमार भी हैं तो क्या होगा? ऐसे लोग ज्यादातर कोरोना से मरे हैं। कोरोना से जो मरे हैं ऐसे लोग ही ज्यादा मरे, नहीं तो कोरोना बीमारी है, और अगर ठीक से अगर इलाज किया तो ठीक हो गए। कम से कम 95-98% जो है ठीक होने का रेशियो है। कोरोना से मरने वालों का 2-3% है। 100 आदमी अगर बीमार हुए तो मरे उसमें से 2-3, तो जो 95-98 ठीक हो रहे हैं वो ठीक। लेकिन जो 2-3% है ना, वो अपना जो है अपनी अकल से समझते नहीं, दूसरे का कहना मानते नहीं और खुद हैं बीमार। तो क्या होगा फिर? बोले फिर विनश्यति। तो संशयात्मा माने उनका, यहां पर आत्मा शब्द है ना, यहां आत्मा मतलब अंतःकरण, आत्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा मत लेना, शुद्ध आत्मा में किसी चीज का लेप नहीं होता। संशय आत्मा यानी अंतःकरण में संदेह बैठा है, शंका बैठी है, ऐसे लोगों का क्या होगा? विनश्यति। अब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और क्या, जीवन बीत जाएगा, परमात्मा को जाने बगैर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा को नहीं जानेंगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा? नहीं जानते परमात्मा को, अपनी अकल भी नहीं है, किसी की बात मानते भी नहीं, मन में संशय भी, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं, संशय भी है, नहीं जानेंगे तो बिगड़ेगा क्या हमारा? तो कहते हैं अयम लोकः न सुखम अस्ति। अयम लोकः न सुखम अस्ति, इस लोक में फिर उसको सुख नहीं मिलेगा। पहली बात हो गई है ना, ना अयम लोकः अस्ति सुखम, सुखम को ले आओ, अयम लोकः न सुख अस्ति, इस लोक में उसको सुख नहीं मिलेगा। फिर इस लोक में जी लेगा, कमा लेगा, खा लेगा, घर बना लेगा, बाल बच्चों को पाल पोस लेगा, बड़ा कर लेगा, लेकिन सुखी नहीं। काम कर लेगा, सुखी नहीं होगा।
सुख तो बिल्कुल अलग चीज है। और आज लड़ते झगड़ते जिंदगी बीत जाती है लोगों की, सवेरे से शाम तक। नौकरी करने वाले कितने हैं कि रात के 9-10 बजे तक दफ्तर में बैठे रहते हैं। क्यों? घर आएंगे तो लड़ाई होगी। घर आने में उनको कष्ट है, तो घर पे आएंगे तो बोलेंगे क्या, आज दफ्तर में बड़ा काम था, रात में 10 बजे। काम और कुछ नहीं था, केवल घर से बचने का वो बहाना। घर पे 10 बजे पहुंचे, खाए पिए सो गए, सवेरा उठे जल्दी से भाग गए। क्यों? घर में क्लेश है, कलह है। हाँ, पत्नी है तो माँ की शिकायत कर रही है, और माँ है तो बीवी की शिकायत कर रही है। 2 बच्चे हैं, वो फरमाइश कर रहा है, वो फरमाइश कर रहा है। ये गृहस्थी के पचड़े भगवान भला करे, हे राम। हाँ, वो हमारे महात्मा लोग कहते हैं, ये गृहस्थी मरे रोए रोए, गृहस्थी मरे रोए रोए, और सन्यासी मरे सोए सोए। ज्ञान के मार्ग में तो आनंद है, और गृहस्थी में अब किसी को भी देख लो, हम क्या कहें, दूसरे को क्या कहें। हम अपने माँ बाप को देख लें, अपने नाना नानी को देख लें, मौसा मौसी को देख लें, बुआ फूफा को देख लें, अड़ोसी पड़ोसी को देख लें, दाएं पड़ोसी बाएं पड़ोसी देखो, जिसको देखो सब जीतते हैं, तकलीफ में है। तो इस लोक में भी उनको सुख नहीं है, जीवन तो जी लेते हैं। धन कमा लेंगे, बाल बच्चों को पाल लेंगे, लड़ते झगड़ते दुखी रहते, सुख नहीं। सुख बिल्कुल एक अलग चीज है, सुख बिल्कुल अलग चीज है ना। अयम लोका सुख, तो कोई बात नहीं। अरे हम भगवान उगान को नहीं जानते, मर जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे ना, मर जाएंगे। अब ये संसार में बड़ा दुख है, चलो आप हत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर, मर जाएंगे तो सुखी होंगे। बोले यहां जैसे अज्ञानी थे तो मरने के बाद कोई ज्ञानी थोड़े हो जाओगे। हाँ? मरने के बाद ज्ञानी थोड़े हो जाओगे, क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीव है, वो तो वही है, संस्कार तो वही लेके जाओगे ना। तो मर के जहां जाओगे वहां भी दुखी रहोगे। ना परा सुखम, ना परा माने मृत्यु के बाद जहां जाओगे वहां भी तुमको कोई सुख मिलने वाला नहीं। तो ना यहां सुखी रहोगे और ना यहां से जाने के बाद सुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारे चित्त में संशय है, खुद अपनी अकल से बात समझ में नहीं आती, शास्त्र और महापुरुषों की बात पर तुम्हारा श्रद्धा विश्वास भी नहीं है। तो तुम्हारे जीवन को हम कह देते हैं, तुम्हारा जीवन यहीं पर नरक जैसे है। अभी दुखी हो, आगे भी दुखी रहोगे जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, और मरने के बाद भी दुखी रहोगे। मरने के बाद दुखी माने नरक, जहां सुख का नामो निशान ना जाओ। ऐसे संसार में लोग पास देख लेते हैं। अज्ञः च अनात्मज्ञ अश्रद्धाना च संशयात्मा च विनश्यति। देखो, अज्ञा च अज्ञानी है, अज्ञानी माने अनात्मज्ञ, अनात्मज्ञ। अब यहां पर जो शब्द कह दिया ना अनात्मज्ञ, तो इसको 2 तरीके से अर्थ लगा लो। आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को ठीक ठीक से नहीं जानता। दूसरा अर्थ हो जाएगा, आत्मा से व्यतिरिक्त जो चीजें हैं वो क्या है, अनात्मा। आत्मा से व्यतिरिक्त आत्मा क्या है? हाँ, वहां पर कहा था विवेक क्या है, तो कहा आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति। यही है ना विवेक। तो कहा कि देखो, अनात्मज्ञ, जो आत्मा नहीं है उसका नाम है अनात्मा, और ज्ञान माने अनात्मा वाली चीजों को जानता है, अनात्म वाली चीजों को जानता है। जमीन कैसे होवे, खेती कैसे करें, फसल कैसे बोवें, खाना कैसे बनावें, नौकरी कैसे करें, कपड़े कैसे सिलें, वो बाहर की चीज जानता है, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जानता। तो यहाँ पर अज्ञस माने संसार का जानता है, लेकिन अपनी आत्मा को ठीक ठीक नहीं। अश्रद्धानश्च, श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा भी है। ऐसे लोग विनश्यति हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छोटे से एक पंक्ति में भाष्यकार लिखते हैं, आज्ञा
अश्रद्धानौ यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा यथा संशयात्मा। संशयात्मा तो पापिष्ठा सर्वेशा। भगवान भास्कर कहते अज्ञानी है। अश्रद्धानौ, श्रद्धा भी नहीं है, अश्रद्धालु है। तो अज्ञानी भी है, अश्रद्धाल भी है, तो यद्यपि विनश्यता, उसका तो जीवन बेकार है ही, नष्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन उतना नष्ट नहीं होगा जितना, तथापि न तथा यथा संशयात्मा, उतना नष्ट नहीं होगा जितना संशय वाला होता है। हमने कहा अज्ञानी है, समझ में बात नहीं आती, कोई बात नहीं, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, समझ नहीं आता। श्रद्धा भी नहीं है, मंदिर नहीं जाता, भगवान संत के पास नहीं जाता, कोई बात नहीं, श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं, बस अपने आप में मस्त है। तो अब उसको, और फिर हमने कहा बीमार भी नहीं है, तो उसके मन में कोई संशय भी नहीं, तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, संसार में कितने सारे लोग अपना नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग आत्मा को नहीं जानते, ईश्वर पर उनका श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन कमाते खाते मस्त रहते, कहते हैं ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, मस्त है। ऐसे लोग भी, इसी दृष्टि से कई बार कहते हैं विदेश की व्यवस्थाएं बड़ी सुव्यवस्थित हैं, अच्छी लगती है, उतना उनका नाश नहीं होगा जितना, तथापि ना तथापि कह रहे हैं यद्यपि विनश्यता, ये अज्ञानी अश्रद्धालु का नाश तो होता है, तथापि फिर भी ना तथा, उतना नहीं होता, यथा संशयात्मा, जितना संशय वाले का। कैसे? संशयात्मा तो पापिष्ठा सर्वेशा, शंका करने वाला तो सबसे ज्यादा बड़ा पापी है। सर्वेशा समस्त पापों में जितने पाप हो, सर्वेशा माने जितने पाप हो सकते हैं सब में शंका सबसे बड़ा। गांव पे कहावत थी, शंका डाइन, ऐसे कहते थे, शंका डाइन लंका भूत। एक बार संशय हो जाए बस, संशय माने विश्वास ना हो। हमको जीवन में विश्वास तो करना पड़ता है। आपको दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान पे जाना है, तो नाई उस तरह गले से को काट न देवे, तो कम से कम नाई पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। उसके हाथ में बहुत पैना चाकू है, गला जरा सा कट जावे, राम नाम सब, लेकिन अब हमको विश्वास करना पड़ता है। जब आप बस में बैठते हो तो ड्राइवर पर तो आपको विश्वास करना पड़ता है ना, कि बस का ड्राइवर ठीक ठाक हमको पहुंचा देगा। जब आप जहाज में बैठे तो पायलट पे तो आपको भरोसा करना पड़ता है। आप एक खाना बनाने के लिए नौकर रखते हो तो अगर संशय कर लो कि ये नौकर किसी से मिला होगा, जहर दे सकता है, अब आपका जिंदगी नरक हो जाएगी, संशय बस हो जाएगा। अरे आप बस में बैठ जाओ, बढ़िया सोते हुए चले जाओ, स्लीपिंग बस में, लेकिन संशय हो जाए एक ड्राइवर पिया हुआ है, पता नहीं, अब उसके बाद आप बस में चैन से सोने का, बैठने में बार बार ड्राइवर की तरफ देखोगे, वो ट्रक वाला आया, वो आया, तो संकालु आदमी, संशय वाला आदमी, वो हमेशा दुखी। बिना विश्वास के आपके जीवन की गाड़ी नहीं चलती। बिना विश्वास के आप दुकान पर कोई सामान खरीदते हो, दुकान पर कोई भी सामान खरीदा, जब आप दुकान वाले से सामान हाथ में लेते हो, नंबर 1, फिर उसको पैसा देते हो, तो दोनों के बीच में समय है ना, कुछ गैपिंग आता है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। हाँ, अगर दुकान वाला तुम पर भरोसा ना करे कि हम इनको सामान दे रहे हैं, पैसा देवेगा, इतना भरोसा ना करे, और आप इतना भरोसा ना करो कि मैं इसको पैसा दे रहा हूं, ये सामान देगा, आप दुकान वाले पर संशय करो और दुकान वाला तुम पर संशय करे, आप बताओ एक वस्तु को खरीद कैसे सकते हो? आपने दुकान वाले से कहा इस कपड़े के थान में से 5 मीटर कपड़ा हमारे लिए निकाल दो, अभी पैसा दिया नहीं, और दुकान वाले ने कैंची से अपना कपड़ा काट करके पैक कर दिया ना, इतना तो उसको विश्वास है ना कि ये ग्राहक पैसा हमको दे, यही तो है ना, एक ग्राहक पैसा दे। और एक बार, कई बार ऐसा होता है कि आपको, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपने कोई सामान बुक किया और उस सामान का पैसा भी आपने पहले पेमेंट कर दिया,
कुछ न कुछ भरोसा तो है ना कि ये कंपनी हमारा वो सामान को हमारे पास। अगर आपको कंपनी पर संशय हो जाए, दुकानदार पर संशय हो जाए, नौकर पर संशय हो जाए, आपका जीवन चलना मुश्किल हो जाए। जीवन चलना मुश्किल हो जाए। बिना विश्वास के आपका जीवन चल नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए विश्वास तो करना, विश्वास करना पड़ता है। वैसे नीति शास्त्र कहता है 6 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और नीति शास्त्र ने गिनाया 6 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों पर कभी भी संशय नहीं करना। शास्त्र पर, संत पर, और विश्वास किस पर नहीं करना चाहिए वहां पर बताया। अब एक श्लोक है, नदीनाम शस्त्र प्राणीनाम नखेनाम श्रृंगिणाम तत्, ऐसे है श्लोक। नदी पर भरोसा मत करो। थोड़ा सा पानी होता है, उसका बहाव इतना होता है कि बड़े बड़े को बहा ले जाता है। उत्तरकाशी वगैरह में, गंगोत्री में चले जाओ, घुटने तक पानी होता है और आदमी उसमें बह सकता है। तेज बहाव है, नदी पर भरोसा, कब पानी तेजी से आ जाए। नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, जिसके हाथ में बंदूक है, तलवार है, उस पर विश्वास करो, क्या पता उस गुस्से में आके कब गोली चला दे। शस्त्र पाणी नाम। ऐसे एक कहा गया है, जिसके नाखून बड़े हैं उन पर भरोसा मत करो। हाँ, वो नाखूने से मार देगा बस। हिरण्याकश्यप को कैसे मारा था भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा कैसे था, अपने नाखून से ही उसको फाड़ा था, क्योंकि उसको वरदान था कि ना अस्त्र से मरेगा और ना ही शस्त्र से मरेगा। जिसके सींग निकली हो उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि उसको कमरे से लाठी नहीं लाना पड़ेगा, तलवार। सींग निकली है और जरा सा सींग ऐसे लगा देगा, भैंस है, गाय है, बैल है, भिदक गया महाराज, हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे गिनाया। लेकिन और संत पर, शास्त्र पर, सदगुरु पर, इन पर हमको कभी संशय नहीं, उसमें हमारा अहित होगा। अगले पंक्ति देखो, कथम, इस बात को करें। देखो, संशयात्मा तो पापिष्ठा सर्वेशम, समस्त पापों में सबसे ज्यादा बड़ा पाप संशय है। तो कह रहे कैसे, कथम कैसे, ना अयम साधारण अपि लोकः अस्ति, ना अयम, ये सामने साधारण अपि, जो साधारण लोग दिखाई पड़ रहा है, मर्द लोग, ये लोग भी उसको कभी सुख नहीं देता। अयम साधारण अपि लोकः न अस्ति, ये साधारण लोक में भी संशयात्मा कभी सुखी नहीं, कभी सुखी नहीं। क्या बात है, आप करके अनुभव देखो। हमने एक जानकार से पूछा कि ट्रेन वगैरह में जेब कैसे काट लेता, कैसे उसको पता लगता है कि जेब में उसका पैसा है। तो कोई पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया, महाराज जब आदमी जिसकी जेब में पैसा होता है ना, पुराने जमाने में कमर में बांध के चलते थे, तो जब ट्रेन में बैठता है तो उसके मन में संशय होता है, तो बार बार अपनी कमर को टटोलता है कि पैसा अपनी जगह ठीक है कि नहीं, जेब में टटोल के देखता है। जब वो बार बार टटोलता है तो जब कतरा ताड़ जाता है कि हाँ इसकी जेब में कीमती चीज है, बार बार उस पर ध्यान जाता है। बस जो ज्यादा चालाक होगा वो एक जगह पर सामान रख दिया, उधर की तरफ नजर ही जल्दी, वो बार बार क्यों जेब टटोलता है, क्योंकि उसके मन में है, बस वहीं से गड़बड़ होता है। तो ये साधारण लोक में भी वो सुखी नहीं हो सकता। आगे देखो, तथा ना परो लोकोस ना सुखम, लोक तथा ना परो, पारा माने शरीर छोड़ने के बाद जो दूसरा लोक मिलेगा वहां भी उसको सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, करें तत्र अपि संशय उपपत्ते संशयात्मना संशय चित्तस्य, क्योंकि चित्त तो वहीं लेके जाएगा ना परलोक में भी, पितृलोक आदि में। तो कह रहे हैं तत्र अपि, वहां भी संशय उपपत्ति, वहां भी वो सब पर संशय करता रहेगा, किसी पर भरोसा ही नहीं करेगा, वहां भी संशय करता रहेगा। तो ऐसे संशय चित्त से, संस्काल चित्त वाले को कहीं पर भी शांति, इसलिए
तस्मात् संशयो न कर्तव्य। एक निष्पत्ति है, एक सूत्र है, तस्मात् इसलिए संशयो न कर्तव्य, कभी भी अपने मन में संशय को स्थान मत दो, बिल्कुल किसी भी तरीके से। इसमें नुकसान साधक का हो जाएगा, भक्त का हो जाएगा, जीवन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए संशयो न कर्तव्य। समझदार हो, समझ लेना, समझदार के लिए इशारा काफी है। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, शास्त्र का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, संत का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? जिसके अंतःकरण में संशय, जिस अंतःकरण में संशय। जैसे कहते माचिस की तीली पहले खुद जलती है, तो ऐसे ही जिस अंतःकरण में संशय जाएगा उस अंतःकरण का नाश कर देगा। बस विनश्यति, आपका जीवन तो नष्ट हो गया, बाकी का और जो होगा होगा। कस्मात्, फिर किस लिए कहते हैं? योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम, ज्ञान संच्छिन्न संशयम, ज्ञान संच्छिन्न संशयम, आत्मवन्तं न कर्माणि, आत्मवन्तं न कर्माणि, निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम, योग रूपी दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, योग माने ज्ञान दृष्टि से, संन्यस्त कर्माणम, समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया। इस अध्याय का नाम याद आया? चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास, यही था ना, ज्ञान कर्म संन्यास। तो ज्ञान कर्म वहां समास है, तो ज्ञानेन, ज्ञानेन कर्मणाम न्यासः, ज्ञान के द्वारा कर्मों का, ये शब्द हो गया, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास। तो ज्ञानेन, तो योग काट हुआ ज्ञानेन संन्यस्त कर्माणम, समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया। और फिर शास्त्र संत की शरण में जाके इसी ज्ञान से, ज्ञानेन संच्छिन्न संशयम, अपने मन के सारे संशय को काट दिया। जब संशय कट गए, कर्मों से संन्यास्त हो गया, तो कहां गया? आत्मवंतम, आत्माराम हो गया, अपने आप में आनंदित होता है। ऐसे महापुरुष को कर्माणि न निबध्नन्ति, कोई भी कर्म उसको बंधन में नहीं डालता है। धनंजय, तुमको भी ऐसे करना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणम, ये देखो, योग संन्यस्त कर्माणम जो इस श्लोक में पहला शब्द है, उसकी टीका करते हैं। परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन, तत्व दृष्टि जिसकी सही सही हो गई, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगे, ऐसे परमार्थ दर्शन लक्षणे, तत्व दृष्टि जिसकी सही सही हो गई, ऐसे योगेन, ऐसे ज्ञान दृष्टि से, संन्यस्तान कर्माणि, जिसने सारे कर्मों का संन्यास कर दिया, एन परमार्थ दर्शिना, जो परमार्थ दृष्टि वाला, तत्व दृष्टि वाला, यथार्थ दृष्टि वाला, धर्म अधर्म आख्यानी, सारे धर्म अधर्म कर्मों का संन्यास हो गया, उसी का नाम है, ऐसे महापुरुष का नाम है तम योग संन्यस्त कर्माणम। इस श्लोक में है ना योग संन्यस्त कर्माणम, तो योग संन्यस्त कर्माणम एक महापुरुष का समझो नाम है। कौन से महापुरुष का? योग माने परमार्थ दर्शन लक्षण है, ज्ञान दृष्टि से युक्त होकर के। संन्यस्त कर्माणम, संन्यस्त कर्माणम माने इस परमार्थ दृष्टि से युक्त होकर के धर्म अधर्म रूपी समस्त कर्मों का जिसने संन्यास कर दिया, ऐसी दृष्टि वाला महापुरुष कौन है? योग संन्यस्त कर्म, ऐसा महापुरुष। कह रहे हैं कथम योग संन्यस्त कर्मा इतियाह, अरे ये योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों का कैसे संन्यास कर दिया? तो कहते हैं देखो, अनेन आत्मा ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षणेन संच्छिन्न संशयो यस्य सा ज्ञान संच्छिन्न संशय। ज्ञानेन, देखो शब्द आ गया ना, ज्ञानेन, इस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में क्या समझा था हमने? किस चीज का ज्ञान? आत्मा ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षणे, आत्मा और ईश्वर, यहां आत्मा माने जीव, जीव और ईश्वर दोनों एक हैं, आत्मा और ब्रह्म एक हैं,
उस ब्रह्मात्मय बोध के द्वारा संचिन संशया, सारे संशयों का नाश कर दिया। जिसने सारे संशयों को मिटा दिया उसी का नाम है ज्ञान संचिन संशय। दो बात, अब मन में कोई संशय नहीं रहा। आत्मदृष्टि से, तत्व दृष्टि से सारे संशय मिट गए। संशय दो तरह का होता है, ये हमेशा याद रखना। एक कहते हैं प्रमाणगत संशय, एक प्रमेयगत संशय। ये संशय के दो स्वरूप होते, प्रमेयगत संशय और प्रमाणगत संशय। प्रमेय माने जो हम जानना चाहते हैं, जिस तत्व को पाना चाहते हैं उसके बारे में संशय। भगवान है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, अगर है तो उसका क्या स्वरूप है, तो इसको कहते हैं प्रमेयगत संशय, जिसको हम जानना चाहते हैं। साध्य के बारे में संशय, साध्य के बारे में। और दूसरा संशय है प्रमाणगत संशय। अब अपने साध्य को पाने के लिए जो साधन है प्रमाण, उस साधन के बारे में संशय। उपनिषद से आत्मा का ज्ञान हो गया या गीता से? 12वां अध्याय पढ़े तब ज्ञान होगा या 13वां अध्याय पढ़े तब ज्ञान होगा? संशय हो जाएगा। किसमें? प्रमाण के बारे में, साधन के बारे में। तो साध्य के बारे में संशय और साधन के बारे में। हम करते तो हैं, पता नहीं सफल होंगे कि नहीं। तो मतलब एक आप जो है अपने लक्ष्य के बारे में संशय हो गया, ये वाला काम हम नहीं कर पाएंगे। आपने अपने साधन के बारे में संशय कर लिया। ये दो प्रकार का संशय होता है। जैसे कई बार किसी से कहो आत्मज्ञान, चलो शास्त्र पढ़ो, तो कहता ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। कितना? तलवार की धार पे शूरस्य धारा निस्ता जुड़त है, कहत कठिन, समझत कठिन, करत कठिन विवेक, बड़ा कठिन है। तो अपने साधन के बारे में हो गया उसको संशय। ये दो प्रकार का, प्रमेय का संशय, प्रमाण ज्ञान से दोनों नष्ट हो गए। या एवं योग संन्यस्त कर्म तम आत्मवंतम अप्रमत्तम गुण चेष्टा रूपेण दृष्टान कर्माणि न निबध्नन्ति। करें या एवं, जो इस प्रकार से योग रूपी संन्यास से समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया। आत्मवंतम माने, आत्मवंत माने अप्रमादी, प्रमाद नहीं करता, अप्रमाद नहीं करता। गुण चेष्टा रूपेण, ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, गुण गुण में बरत रहते हैं, गुण गुण में व्यवहार करते हैं। मैं आत्मा हूं, इस दृष्टि में हमेशा रहता है। तो इस दृष्टि में हमेशा रहने से कर्माणि न निबध्नन्ति, कोई कर्म उसको बंधन ना, बंधन नहीं देता। माने अनिष्टादि रूप फलम, अनिष्टादि रूपम फलम न आरंभते। हे धनंजय, अनिष्टादि माने इष्ट माने जिसको चाहते हैं, अनिष्ट माने जिसको हम नहीं चाहते। तो अनिष्टादि, हमको दुख नहीं मिलेगा, हमको संताप नहीं मिलेगा, हमको कष्ट नहीं मिलेगा। अनिष्टादि रूपम फलम, ऐसे महापुरुष को प्राप्त नहीं होते, ऐसे महापुरुष लोग मुक्त होते हैं। अब पूरे अध्याय का एक उपसंहार है, थोड़ा सा संहार। यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान संचिन संशयो न निबध्यते, कर्म भी ज्ञान अग्निदग्ध कर्मत्वात् एव। कह रहे देखो, यस्मात्, यस्मात् माने क्योंकि, क्योंकि कर्म योग अनुष्ठानात्, निष्काम भाव से उसने कर्मयोग का अनुष्ठान किया, निष्काम कर्मयोग किया, सेवा किया दूसरे के, कर्मयोग अनुष्ठान। जब निष्काम भाव से उसने यज्ञ किया, सेवा आदि किया, तब अशुद्धि क्षय हेतु, तो आपके भीतर अंतःकरण में जितना कुछ अशुद्धियां थी वो सब का सब, तो कर्मयोग से हुआ क्या? अंतःकरण की हो गई अशुद्धि क्षय हेतु। अशुद्ध क्षय हेतु माने समस्त अंतःकरण की अशुद्धियों का क्षय करने वाला हेतु कौन बना? निष्काम कर्म। यहाँ तक एक हो गया, एक पंक्ति हो गई। हाँ, अशुद्धि क्षय हेतु कर्मयोग अनुष्ठान। अशुद्धि का अंतःकरण के दोषों को मिटाने के लिए कौन हेतु हुआ? निष्काम कर्मयोग। जैसे कपड़े की मैल को धोने का हेतु कौन बना? साबुन। तो कर्मयोग से आगे ज्ञान संचिन्न संशय। अब ज्ञान से,
ज्ञान के द्वारा संचिन संशयो, चित्त के भीतर सारे संशय, अंतःकरण की शुद्धि हो गई। अंतःकरण की शुद्धि करके गुरु जी के पास गए, ज्ञान प्राप्त किया और सारे संशय मिट गए। ना निबद्ध थे, कोई बंधन नहीं होता। क्यों बंधन नहीं होता कर्म से? कहते हैं कर्म भी ज्ञान अग्निदग्ध कर्मत्वात्। पहले कहा था ना, ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम। जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है, तो उनके भीतर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान से सारे कर्म भस्मीभूत होते, इसलिए उनको कोई बंधन नहीं होता। यस्मात्, फिर से यस्मात्, क्योंकि चा ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशयवान विनश्यति। क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों मार्ग समझना। निष्काम कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि और आत्मज्ञान से मन के सारे संशय का विसर्जन, इन दोनों के अनुष्ठान करने में कोई संशय करते हैं। निष्काम कर्म वाले भी, क्या जरूरत है भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाने की? हाँ, क्या जरूरत है अग्नि में जो है 1 किलो घी आपने जला दिया, गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, तो खाने को नहीं मिल रहा है तो तुम बड़े आदमी हो, खिलाओ ना। हम कौन सा मना करते हैं? हाँ, आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, एक फिल्म के लिए आप 100 करोड़ लेते हो, खूब गरीबों को खिलाओ, हमको क्यों लेक्चर पिला रहे हो? हमारी कमाई का रुपया है, हमारी कमाई का पैसा है, हम चाहे नाली में डालें, तुम गरीबों की सेवा करके दिखाओ। लेकिन लेक्चर वहां से झाड़ेंगे कौन? एक कोई मुसलमान है, कौन है? आमिर खान। हाँ, सत्यमेव जयते, दूध यमुक, तो तू खिलाना। तेरे पास तो एक लेक्चर के करोड़ों रुपए लेता है, सैकड़ों करोड़, सेवा कर। उसको कहते पर उपदेश कुशल बहु। हमारी कमाई का दूध है, हमने पैसा से कमाया है, 5 किलो दूध लाके उसको शंकर जी पे चढ़ाएंगे। तो इसमें संशय की गुंजाइश होती है, कोई न कोई संशय ढाल देता है। किसमें? निष्काम कर्म योग में भी और ज्ञान के मार्ग में भी संशय ढाल देते हैं, और संशय वाले का फिर नाश हो जाता है। इसलिए करना क्या है? अर्जुन, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, बिल्कुल होश में रहो। भगवान का अब देखो, अब भगवान का उद्बोधन है। जैसे जो सेना के लोगों को कहा जाता है सावधान, सावधान माने बिल्कुल अब अलर्ट रहो। तो ऐसे जो है भगवान कहते हैं तस्माद् अज्ञान संभूतम, हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योगम्, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् माने इसलिए, अज्ञान संभूतम, ये जो अज्ञान से पैदा हुआ, अज्ञान से पैदा हुआ कौन? संशय। ये संशय पर ही जोर दे रहे हैं। संशय, अज्ञान से शंका पैदा हुई, ठीक ना जानने के कारण। अज्ञान पैदा किससे हुआ? संशय की माँ बाप कौन? हाँ, तो जो खुद अज्ञान में है तो फिर उसकी बात आप क्यों मान लेते हो? तस्मात् अज्ञान संभूतम माने अविवेक से, ना समझी से ये संशय आया। अच्छा, रहता कहाँ है संशय? कहाँ बैठा? पैदा हुआ किससे? अज्ञान से। बैठेगा कहाँ? हृतस्थम। हृतस्थम माने कहाँ बैठा? हृदय में बैठा। अज्ञान से पैदा हुआ और आपके दिल। अब भाई, कोरोना वायरस कहाँ से घुसता है? कोरोना वायरस कहाँ से आता है? कहाँ से घुसता है? भीतर शरीर में, चमड़ी से नहीं घुसता, इस चमड़ी से नहीं घुसता। इस चमड़ी में आके चिपक जाएगा, ऐसे नाक में लगाओगे तो घुस जाएगा। तो आपके कहीं पर को कहते हैं हैंडल वगैरह पकड़ लिया कहीं पर कुछ ना कुछ, और आपके यहाँ पर आके चिपक के अंदर से घुस नहीं पाएगा। यहाँ से चमड़ी बहुत अच्छी है, भगवान ने बनाई, इसमें से नहीं घुस पाएगा। लेकिन अब आपका प्रेम है ऐसा कि आप बीच बीच में जो है अपने दांत में ऐसे करने लगते हैं। बस अब समझ लेना, अब यहाँ से घुस जाएगा। तो घुसेगा कहाँ से ज्यादा? नाक और मुंह से।
वहीं से घुसेगा ना, तो घुसेगा वहां से और जाके बैठेगा कहाँ है कोरोना वायरस? लंग्स में, फेफड़े में। ये लीवर को जल्दी नहीं डैमेज करता, पहले लीवर को नहीं डैमेज करेगा जल्दी, वो बाद में करेगा। किडनी पर नहीं, सबसे पहले वो फेफड़े में करेगा। और फेफड़े में उसके फिर पूरा बच्चे कच्चे पैदा होने लगते तेजी से, और पूरे जब फेफड़े तो हमारा खून वो हवा को साफ करता है, जब फेफड़ा हमारा खराब होने लगेगा तब आपको सांस लेने में परेशानी, खांसी। बैठेगा कहाँ कोरोना? कहते हैं लंग्स में। कितने ऐसे संशय कहाँ बैठेगा? हृदय में, आपके हृदय में। अब इस संशय को अर्जुन ठीक नहीं है, इस संशय को तुम्हारा नाश कर देगा। इस संशय को मिटाने के लिए क्या करो? ज्ञान असिन आत्मनः, आप एक तलवार उठाओ, संशय को मारने के लिए तलवार उठाओ। हाँ, असिन कहते हैं तलवार, असिन माने तलवार। कौन सी तलवार? कौन सी तलवार? ज्ञान रूपी। तो ज्ञान असिन, असिन माने तलवार, ज्ञान रूपी तलवार को लो, ज्ञान रूपी तलवार को लो। तो इसका नाम हो गया ज्ञान स्नान। गुरुजी आप कर देना, गुरुजी आप कर दे। बोले गुरुजी नहीं करेंगे, गुरुजी रास्ता बतावेंगे। आत्मना, खुद करो महाराज। बहुत बार लोग कहते हैं आप ही कर देना महाराज, खुद करो। आत्मना, खुद तैयार हो जाओ स्वयं, क्योंकि संशय किसके भीतर है? तुम्हारे भीतर। तो गुरुजी तो रास्ता बतावेंगे। ज्ञान की तलवार उठाओ। अब तलवार भी हाथ में है, लेकिन कई बार लोगों के हाथ में तलवार कांपने लगता है। मतलब कमजोर दिल वाला है सामने वाला, ऐसे आया पहलवान तो उसके हाथ में बंदूक है, ऐसे ऐसे हिलने लगती है। अच्छा, कोई हाथ में बंदूक लिए हो, सामने शेर आ जाए, अचानक शेर आ जाए, इतना दहशत में कि बंदूक से गोली चलाना भूल जाओ। तो बोले ऐसा मत हो जावे, ऐसा नहीं। तो छित्वा येनम संशयम योगम, हे अर्जुन मजबूती से, दृढ़ता पूर्वक, आत्मबल के साथ, आत्मना बिल्कुल मजबूत हृदय से, छित्वा एनम, एनम संशयम छित्वा, इस एनम माने इस, संशयम संशय को, छित्वा माने छेदन करके, इस ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय को काट करके। और क्या करो? योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योगम, योग में आरूढ़ हो जाओ, अपनी आत्मा में बैठ जाओ। अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हो? मैं रो रो के मरा जा रहा हूं, धनुष बाण नहीं उठा पा रहा हूं। उठाओ। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने उत्तिष्ठ भारत, सावधान हो जाओ। जैसे कहा ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान, उत्तिष्ठ। मरे मरे से मत चलो कि माहिल मामा चल रहे हैं तो पांव यहाँ पड़ रहा है वहां पड़ रहा है। बिल्कुल सावधान। फौजी आदमी जब चलते हैं तो उनकी चाल देखो, 100 आदमी का ग्रुप हो गए, 100 एक साथ पांव उठाते, तो बिल्कुल समझदारी पूर्वक। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना? अब भाष्य देख लो। तस्मात्, इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, हृदयस्थम, हृदय में बैठने वाला वो जो संशय है उसको काटने के लिए ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार लो। आत्मना, आत्मबल से मजबूत होकर के, और छित्वा एनम संशयम, काट करके इस संशय को योग में दृढ़ हो जाओ। तस्मात्, इसलिए, पापिष्ठम, देखो पापिष्ठम कौन? संशय, पापिष्ठम, अज्ञान संभूतम, अज्ञानात अविवेकात जातम। देखो, अज्ञान से ही, संभूतम माने उत्पन्न होने वाला, अज्ञान से ही, अविवेक से ही, ना समझी से ही, जातम, जातम माने उत्पन्न होता है, अविवेक से उत्पन्न होता है, अज्ञान से उत्पन्न होता है। हृदयस्थम माने हृदय बुद्धौ स्थितम, और जिसके भीतर संशय हुआ उसी के हृदय में जाकर के ये बैठ जाता है, बुद्धि रूपी, बुद्धि में जाकर बैठ जाता है। क्या करो फिर? ज्ञान आसीना, ज्ञान रूपी तलवार। तलवार का काम काटना होता है। तो कह रहे हैं शोक मोह आदि दोषहरम सम्यक दर्शनम ज्ञानम तद एव असि खड्गा तेन ज्ञानासिना आत्मना से। कह रहे हैं शोक मोह आदि दोष को ये सम्यक दर्शन, तत्व का दर्शन काट देता है। जो जीव शोक मोह में पड़ा है उसके शोक मोह को ये ज्ञान की तलवार
काट देती है। इसीलिए एक ज्ञान को ही हम कह रहे हैं ज्ञान रूपी तलवार। तद एव असी खड्गा, यही तलवार है। तेन ज्ञानासिना, इस ज्ञान रूपी तलवार से, और आत्मना माने स्वस्य, स्वयं खुद आप स्वयं तैयार हो जाओ। हाँ, क्यों भैया? भगवान भास्कर कहते आत्म विषयत्वात् संशयस्य। यहां संशय किसको लेके है? बोले आपकी आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, प्रमाणगत संशय है, प्रमेयगत संशय है। संशय आपके भीतर है तो काटना भी आप ही को है, तो तलवार भी आपके भीतर से ही बनानी है ज्ञान की। सब कुछ करना केवल आपको है। बाहर से शास्त्र और संत आपको मार्ग बताएंगे, उपाय बताएंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसमें तुम्हारा हित होगा। जप कर लो, ध्यान कर लो, पूजा कर लो, सब हित होगा। रास्ता बताएंगे, करना तो आपको। क्यों? क्योंकि सब संशय आपके भीतर है। आगे देखो कह रहे हैं, इस बात को खोल रहे हैं। ना ही परस्य संशया परेण क्षेतव्यताम प्राप्तो एन स्वस्य इति विशिष्यते अतः आत्म विषया अपि स्वस्य एव भवति। देखो, ना ही परस्य संशया, ना को बाद में ही क्योंकि ना को बाद में लेना है। ही क्योंकि परस्य संशया, दूसरे के मन में संशय हो, परस्य माने दूसरे के मन में संशय हो, और परेण क्षेतव्यताम प्राप्त हो, कोई दूसरा उसके मन के संशय को काट दे, ऐसा संभव एन स्वस्य इति, ना को अब यहां पर किसी के मन के संशय को हम काट दे, मैं ये हमारे बस में बात। अब इसको कहते हैं, अगर पंचों का हुक्म सर माथे पर, लेकिन नाली मेरी वहीं रहेगी, खूंटा मेरा वहीं गड़ा जाए। अब कोई संशय करने वाला हो तो उसको कौन क्या कर लेगा महाराज? खुद करना पड़ेगा। एन स्वस्य इति विशिष्यते, इसीलिए यहाँ पर स्वस्य शब्द प्रयोग किया गया। क्यों? अतः आत्म विषय अपि स्वस्य एव भवति। यहाँ पर सब आत्म विषयक है। आत्म विषय माने यहाँ पर आप संशय भी आत्मा को लेके है, वही प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय है आपके हृदय में, तो आप वही को करना पड़ेगा। छित्वा एनम संशयम स्वविनाश हेतु भूतम। देखो, छित्वा एनम संशय, इस संशय को मिटा करके क्या करता है? स्वविनाश हेतु भूतम, शब्द पर ध्यान रखना, स्वविनाश हेतु भूतम। ये संशय किसका विनाश कर रहा है? स्व माने स्वयं का। हाँ, इसलिए हमने बार बार कहा भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। भगवान को ना माने तो भी क्या बिगड़ेगा भगवान को? शास्त्र संत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसका? स्वविनाश हेतु भूतम। तो ये स्वविनाश आपके अपने नाश का जो हेतु है, इस संशय को मिटा करके, छित्वा काट करके, योगम माने सम्यक दर्शन, उपाय कर्म अनुष्ठानम। सम्यक दर्शन, ठीक प्रकार से श्रवण मनन करके ज्ञान प्राप्त कर लो, निष्काम भाव से कर्म अनुष्ठान कर लो। आतिष्ठ, आतिष्ठ श्लोक में उसका मतलब गुरु, ऐसा तुम करो इत्यर्थ। उत्तिष्ठ इदानीम उद्धाय भारत इति, हे भारत अर्जुन, इदानीम युद्धाय उत्तिष्ठ, अब तुम खड़े हो जाओ मेरा कहना मान के। संशय मत करो, जो मैं कहूं उसको कर लो, जो मैं कहूं उसको कर लो। उत्तिष्ठ भारत, लेकिन अभी वो खड़ा नहीं होगा, अभी फिर प्रश्न करेगा। अभी इतने में कैसे खड़ा हो जाओगे? एक श्री महाभारते सत्साहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।